सुबह से लेकर रात तक का आपका रूटीन क्या था पहले? जो ब्रेकफास्ट हेल्दी ऑप्शन से हमारे घर में बचपन से ही है, ओके। उपमा, पोहा, डोसा, वटेवर। हम्म। तो जो बनता था वही मैं स्कूल के लंच में कैरी करती थी। अच्छा, तो ब्रेकफास्ट पहले घर से करके जाते थे हाँ, और एंड लंच में भी फिर देन वही? लंच में वही कैरी कर लिया, नो क्वांटिटी कुछ हाँ। भी। फिर उसके बाद घर आके रोटी और राइस। अच्छा। तो ये एंड देन इवनिंग में अगर भूख लगी तो कोई सैंडविच या फिर कुछ भी खा लिया, जो समझ में आया, जो फ्रिज दिखा, खोल के दिखा वो जो खा दिखा, लिया। या कभी ऑर्डर भी कर लेते हाँ, हो? ऑर्डर भी कर लिया। एंड फिर डिनर में सेम जो भी घर में कुक हुआ है वो 2 रोटी या फिर राइस। फिर उसके बाद ओवर ईटिंग भी होती थी। हाँ। अगर रात को थोड़ी लेट नाइट तक जग गए तो कोई वेफर खा लिया। कुछ भी कैलोरीज काउंट नहीं था कि मतलब आज अगर इतनी कैलोरीज ले ली तो कल इतनी नहीं लेनी है। कुछ भी नहीं था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था मतलब कुछ भी कैलोरीज नहीं का। था। और अगर अदरवाइज मैं लाइफस्टाइल की बात करूं कि फिजिकल एक्टिविटी कितनी होती थी? हमने ज्वाइन किया था एक जुम्बा क्लासेस करके। वहाँ पे वो अपने हिसाब से करवाते थे एरोबिक्स, जुम्बा। मुझे मज़ा नहीं आता था क्योंकि मुझे रिजल्ट्स ही नहीं मिल रहे थे। तो लाइक अगर रिजल्ट्स मिलते तो और अप्रिसिएशन के साथ करने में मज़ा आता है। जुम्बा से रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे? उस क्या टाइम पे रीजन? नहीं आ रहे थे क्योंकि इनटेक अच्छा था और फिर जुम्बा करने से तो फ़ायदा ही फिर नहीं हो रहा ना। तो मैं बोर हो जाती थी। तो मैं 1 मंथ गई, फिर 2 मंथ छोड़ दिया, फिर 1 मंथ गई, फिर 2 मंथ छोड़ दिया। तो रेगुलर तो बिल्कुल भी नहीं था और मैं वेट लिफ्टिंग भी नहीं करती थी। फिर कब रियलाइज हुआ, वो फीलिंग कब आई कि अब मुझे कुछ प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए या मुझे कुछ करना चाहिए? मुझे नहीं आई, मेरे पेरेंट्स को आई थी। अच्छा। सो मेरे फादर, उन्होंने स्टार्ट किया था मेरे से पहले, 1.5 साल पहले तक उन्होंने थोड़ी सी डाइटिंग की थी। लाइक बाहर का अवॉइड किया। अच्छा। और मीठा अवॉइड किया, रात का खाना अवॉइड किया, कुछ हेल्दियर ऑप्शंस इंक्लूड किए। अच्छा। तो फिर उनका 10 kg उससे लूज हुआ। अच्छा। तो मुझे लगा nice। मेरा भी हो जाएगा, बट मैं कंट्रोल कैसे करूँगी हाँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फूडी थी। हाँ हाँ हाँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने, वो करते थे, वो मुझे भी बोलते थे कि आप भी रात का खाना स्किप किया करो या फिर बाहर का थोड़ा अवॉइड किया करो। मैं नहीं करती थी। कुछ फिर रीजन चाहिए होता है करने के लिए, हाँ, मोटिवेशन चाहिए होता है। हमारे ना देखिए रिलेटिव्स, वी हैव अ जॉइंट फैमिली। तो एक मामा की शादी की अनाउंसमेंट आई अच्छा। दैट ही इज़ गोइंग टू गेट मैरिड मे बी दिस जनवरी और दिसंबर। अच्छा। ये 2 साल पहले हुआ था। तो वो ड्यू टू सम रीजंस वेडिंग पोस्टपोन हो गई थी। बट उस टाइम पे मेरे को मोटिवेशन आया कि मुझे सुंदर दिखना है क्योंकि लाइक जो कपड़े होते वो नहीं मिलते थे उस टाइम पे। या फिर अगर कुछ ब्यूटीफुल सा पहनना है तो वो सूट नहीं करता था। राइट। जैसे कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि अगर आपने कुछ अच्छा पहन भी लिया तो फिर मैंने सोचा कि मुझे करना है, बस सोचा ही था। देन माई पेरेंट्स में माई मदर यूज टू वॉच योर वीडियोज़। अच्छा। सो बहुत बड़ी फ़ैन है वो आपकी। ओह अच्छा। तो मैंने एक बार पहले कहीं और से भी डाइट प्लान लिया था। तो वो 4 मंथ्स के लिए आई फॉलोड दैट। तो उस टाइम पे प्रॉब्लम ये थी कि मुझे फॉलो करना आता नहीं था। उन्होंने डाइट दी थी, मैंने की थी। तो उससे 4 मंथ्स में मेरा 10 kgs लूज़ हुआ था। अच्छा। तो फिर जब पता चला कि शादी पोस्टपोन हो गई है, प्लान भी प्लान भी पोस्टपोन हो गया। हाँ। तो मैंने उसको भी छोड़ दिया। दिवाली आई बीच में, दिवाली तो बहाना होता है। फिर उसके बाद वेकेशंस आ गई, फिर बस छोड़ दिया। 4 महीने मैंने नवंबर में छोड़ा एंड देन टिल जुलाई मैंने 6 kgs दोबारा पुट ऑन कर लिया। अच्छा। सो जो 10 kg वेट लूज किया था, 6 kg वापस पुट ऑन हो गया। तो मैंने स्टार्ट किया था 89.3 से। ओके, यू वर 89.3 kg। एंड देन मैंने 79 तक कर लिया था 4 मंथ्स में। अच्छा। फिर उसके बाद जैसे मैंने डाइट छोड़ी तो वो 84.6 हो गया। एंड फिर हमने एक्चुअली जब हमने प्लान किया था डाइट लेने का, हाँ जी, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट था जो कि हम दे रहे थे। एजुकेशन के अलावा किसी और चीज़ पे इन्वेस्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। तो फिर माय पेरेंट्स वर स्ट्रॉन्ग, उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ हमें करना है। तो उन्होंने मुझे डाइट प्लान परचेज़ करा, फिर मैंने फॉलो किया, फिर छोड़ दिया। तो उनका वो कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ कि छोड़ दिया उसने। तो फिर हमने, मम्मा देखती थी आपके हमेशा से वीडियोस, फिर मैंने ज्योति का पॉडकास्ट देखा था एंड आई लव्ड दैट। फिर मैंने बोला कि मैं दोबारा करूँगी एंड अब बहुत अच्छे से करूँगी। ओके, आपको उस पॉडकास्ट को देख के इंस्पिरेशन आई? या इफ़ शी कैन डू दैट सो व्हाई कांट आई। हमने फिर बहुत दोबारा से सोचा, तो हमने दोबारा से वो प्लान लिया। अच्छा, तो पहले आपने कहीं और किया था, या इस बार आपने आई एम वाओ के साथ किया? आई एम वाओ से किया। फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल था। फिर थोड़े टाइम में हमें कोच असाइन हुई, पूजा मैम,
एंड शी वाज अ वंडरफुल कोच. अच्छा. या अच्छा रहा उनके साथ पूरा सब बहुत कुछ? अच्छा रहा. टाइमिंग्स वगैरह उनके साथ सब आपके कोऑर्डिनेट हो गए? सब कोऑर्डिनेट हुआ और जैसे पोस्टपोन होता था तो वो मैं करती थी, तो फिर भी कोऑर्डिनेट करके करते थे अच्छा, कॉल्स हो Yeah. जाते थे रेगुलर? रेगुलर. ओके, ओके. एंड कभी अगर मुझे लीव्स लेनी होती थी तो फिर वो लीव्स भी देते थे मुझे.